सिंह साहब आप आइए। दो चार इधर दो चार और आइए लीजिए। अरे खड़े होकर फोटो लीजिए। हाँ और वही वाला तो हाँ एक मिनट थोड़ा सा इधर होंगे तो फोटो आसानी से आइए फोटो तो कैसे भी कोई भी इकट्ठा ले आ गया याद तो रहेगी। आई आप भी सब आइए। आप भी और पीछे से हो गया गैप में आया आइए हो गया सब सही बात। सुरक्षा के संबंध में तो नहीं हम आज महसूस कर रहे हैं आप सबकी उपस्थिति से। महिला सशक्ति होती है तीन देवी काफी तीन देवी पर्याप्त तीन देवी कहलाई जाती हैं ब्रह्मांड में भी तीन देवी सुरक्षा के लिए क्या क्या हो सकता है तो आप बताएं क्या और करना चाहिए। जी मैं चूंकि वकालत में भी हूँ, आप सामाजिक सेवा में हैं, आप एक शायरा हैं, लेकिन एक महिला को अगर ये अपनी चौखट को पार करना है तो सबसे पहले उसे अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि घर से विरोध होता है। घर से मतलब या तो हस्बैंड या ससुराल या महिला को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जब अपनी चौखट पार करती है तो जरूरी नहीं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो कई बाहर आती है तो उसे और लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है इस देश का। वो और माताओं को 9 दिन में पूछते हैं, वहाँ पे किसी भी महिला के ऊपर कमेंट या माँ बहन की गालियों से संबोधित करते हैं, तो ये हमारे देश का एक बड़ा विरोधाभास और अपमानजनक व्यवहार है आम जनता का। क्योंकि जब भी आप गाली दे रहे हो, चाहे वो माँ मेरी हो या आपकी हो, आप एक मातृशक्ति को गालियां देते हैं। फिर वैसे ही काम में भी अगर आप देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने लिखा है, बड़ी बड़ी कानून है, विशाखा गाइडलाइन, एक महिला जब घर से बाहर निकलती है, काम करती है, तो काम की जगह सुरक्षित है या नहीं, तो केवल सुरक्षा ये नहीं है कि उसके साथ फिजिकल टॉर्चर हो, ये भी है कि उसको गलत तरीके से देखना, उस पे कमेंट करना, उस पे हंसना, या उसको आगे किस तरह बारे में कुछ भी छोटी सी बात करना। जैसे जब मैं आई तो एक सीनियर एडवोकेट थे, मैं उनको कोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन एक एडवोकेट ने जरूर कहा था कि जब महिलाएं कोर्ट में आती हैं तो वो 3-4 तरीके से आती हैं। तो मैंने कहा सर कैसे? तो कहती है या तो उनकी शादी नहीं होती मैडम, और अगर हो जाती है तो वो पति से नहीं पड़ती है। बहुत खुशी हो रही है इस तरह के प्रोग्राम में आके। एक 4 पंक्तियां पहले सुनाती हूँ, उसके बाद एक छोटी सी नज़्म है। अर्ज किया है कि हम दिल से नफरत के अंधेरों को मिटाने के लिए, दिल से नफरत के अंधेरों को मिटाने के लिए लाई हूँ प्यार का पैगाम ज़माने के लिए, लाई हूँ प्यार का पैगाम ज़माने के लिए। और मैं तो निकली हूँ मोहब्बत के उजाले लेकर, मैं तो निकली हूँ मोहब्बत के उजाले लेकर, तुम भी आ जाओ मेरा साथ निभाने के लिए, तुम भी आ जाओ मेरा साथ निभाने के लिए। बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी 1-2 मिनट की नज़्म अगर आप कहें, हासिल कर रही हूँ महिलाओं के ऊपर, जैसे मैडम ने कुछ कहा है तो मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूँ अपने दिल की बात, और ये नज़्म आपको समर्पित करती हूँ, नजर करती हूँ। अर्ज किया है कि हम भी
भारत की मिट्टी की पहचान है। हम भी भारत की मिट्टी की पहचान है। मत करो जुल्म, हम भी तो इंसान हैं। मत करो जुल्म, हम भी तो इंसान हैं। क्या यहाँ हमको जीने का भी हक नहीं? क्या यहाँ हमको जीने का भी हक नहीं? अपने जख्मों को सीने का भी हक नहीं। अपने जख्मों को सीने का भी हक नहीं। हम बहन भी हैं, माँ भी हैं, बेटी भी। हम बहन भी हैं, माँ भी हैं, बेटी भी, रोशनी भी, महक भी, मोहब्बत भी। कभी कभी लक्ष्मीबाई बनकर उठे हम और लुटा दी थी ये जिंदगी हमने। कभी कभी लक्ष्मीबाई बनकर उठे हम और लुटा दी थी ये जिंदगी हमने। चैन से दुश्मनों को न रहने दिया, जुल्म उनका न किसी को सहने दिया। चैन से दुश्मनों को न रहने दिया, जुल्म उनका न किसी को सहने दिया। जब जरूरत पड़ी घर की घर दे दिया, इस वतन के लिए हमने सर दे दिया। एक शायरा ने 4 चांद लगाए हैं, आपको पढ़ने पॉइंट किया जा रहा है, ठीक है? का मतलब ही अभी तक हमारी जो जनरेशन है उसको पता ही नहीं है। अच्छी बात है, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। ये सब चीजें फ्लोर पे जानी चाहिए। जैसे एजुकेशन आप बच्चों को देते हो, एजुकेशन में आप हर तरह का पार्ट पढ़ाते हो उनको केमिस्ट्री पढ़ाते हो, फिजिक्स पढ़ाते हो, मैथ पढ़ाते हो। उसी तरह उनको मानव अधिकार के रूप में ह्यूमन राइट्स का उनके क्या राइट्स हैं वो भी उनको पढ़ाना चाहिए। और ये 8वीं क्लास से या 5वीं क्लास से बच्चे पढ़ें, ताकि कल को जब वो कॉलेज में आए, स्कूल में आए, तो उन्हें पता हो कि मेरे राइट क्या है। तो खाली ये मानव अधिकार एक सब्जेक्ट नहीं है, मानव अधिकार क्या है उसके बारे में जागरूक करना। हम आज इतने लोग बैठे हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक थोड़ा एक आप लोगों से अनुरोध है कि इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग स्कूल में लेके जाएं, स्कूल में बच्चों को बताएं कि आपके राइट्स क्या हैं। कॉलेजेस में जाएं, तो हम लोग जब इतने लोग एक चला है कारवां, धीरे धीरे तो बढ़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि और अच्छा हो। आज इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसको फ्लोर पे भी नजर आना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ, आप असाधारण व्यक्तित्व हैं, कई पत्रकार हैं, अच्छे कृतज्ञ हैं आपके, और परिणाम भी बहुत अच्छे दिए हैं और दे रहे हैं। एक बात को सोचो कि अपराध कभी खत्म नहीं हो सकता। एक प्रश्न है, क्यों नहीं हो सकता? एक ये भी प्रश्न है। इन दो को सोच लो, हम सफल हो जाएंगे। ये अपराध हो रहा है, डॉक्टर ये कर रहा है, ये तो सब अधिकारी हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, वो उचित करें या अनुचित करें, इन्हें रोका नहीं जा सकता। इनके पीछे एक प्रशासनिक लॉ है जिस पर उनका राइट है। जैसे वो सिद्ध कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कौन होते हैं आप डॉक्टर नहीं थे, आप इंजीनियर नहीं थे, तो मेरे काम में अड़ंगा लगा रहा। आपको इन पर दोषारोपण करके और आपको अलग बिठा दिया जाएगा, आपकी व्यक्तित्वता को चैलेंज कर दिया जाएगा। तो बात यह है, कारण से कार्य पैदा होता है। कारण यदि नहीं होगा तो कार्य कहाँ से पैदा होगा? हम यहाँ बैठे हैं किसी कारण से बैठे, और जो कर रहे हैं वो हमारा कार्य है। तो अपराध जगत ये सनातन है, आदमी का चलन भी सनातन है। आप आदमी के चलन को विशुद्ध करके उसे उचित चारित्रिकता दे देंगे, आपका ये प्रश्न, ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो आप स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरह का सब्जेक्ट बनवाइए, रचनात्मक के आदमी के जीवन, उसके चरित्र का निर्माण किया जा सके। अभी तो निर्माण ही नहीं आपके भारतवर्ष में, ये तो विदेशों से आई हुई चीज है। मानवाधिकार ये आपने थोड़ी दी है, ह्यूमन राइट्स ये आपने थोड़ी दिया है, ये बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने दिया है जो हमारे देश के नहीं है। अपने देश में तो और कुछ है, अपने देश में बड़ी व्यवस्था है जो आपको पाबंद करती है। आपने साकिया देखा होगा जी, 4 दरवाजे हैं उसके, 4 दरवाजे हैं उसके,
जिसे आप इस्तेमाल करते हैं अपने एक अच्छे उसूल के तहत, एक परंपरा के तहत, एक अच्छी रूढ़ी के तहत, वो कहते हैं कि ये मेरा धर्म है। वही धर्म तो आपका बंटवारा कर रहा है, वही धर्म तो आपको गुलामी की परंपरा दे रहा है। 4 दरवाजे आप मिल सकते हैं, मैं तो बता दीजिए आप हमको, हम गुलाम हो जाएंगे आपके। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी कुछ सेकुलर लाइए, कितना भी कुछ आप कानून लाइए, कर लीजिए आप क्या करते, लेकिन वो 4 दरवाजे जब तक टूटेंगे नहीं, दीवारें गिराएंगे नहीं, तब तक आप किसी भी अच्छी परंपरा को स्थापित इस देश में नहीं कर सकते। या तो ये परंपरा बुद्ध ने तोड़ी है, या महावीर ने तोड़ी है, या नानक गुरुदेव ने तोड़ी है, बाकी और कोई नहीं तोड़ पाया। बाकी सबने और ईंट गारा लगा के उसको मजबूत करने की कोशिश की है। तो आप अस्तित्व को समझिए, मानव का अस्तित्व कहाँ रोका गया है, मानव अस्तित्व को खतरा कहाँ पहुंचाया गया है, और नास्तिकता कहाँ से पैदा हुई है, और आपने कैसे कैसे अर्थ गढ़ लिए कि जो नास्तिक का अर्थ उसे आस्तिक में बदल दिया, आस्तिक का जो अर्थ उसे नास्तिक में बदल दिया। आस्तिक वो होता है जो मानव अस्तित्व की स्थापना करता है और उसका संरक्षण करता है, उसको कहते हैं हम आस्तिक। नास्तिक कौन है? जो ईश्वरवाद में विश्वास रखते हुए मानव के अस्तित्व को खतरा पहुंचाने के लिए 24 घंटे लामबंद है, उसको हम कहते हैं नास्तिक। तो नास्तिकता को खत्म कीजिए आप अपनी, यही तो मानवता आएगा। आदमी के अस्तित्व को पैदा करने के लिए, स्थापित करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए अब तैयार तो हो जाए। अभी तक तो 1 इंच नहीं मिले अपनी जगह से। हम तो 4 बंटवारे में अलग 4 दरवाजे हमारे बिल्कुल बंद नहीं, पैक कर दिया हमको, हम मिल ही नहीं पा रहे आपसे, हम आपके विचारों को नहीं समझ पा रहे, आप क्या करने जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए हम कुछ नहीं समझ पा रहे। हाँ, विदेशों से जो आता है एक इंस्ट्रक्शंस या उनका आविष्कार, हम उस पर चल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की ज़मीन दूसरी है, हमारे यहाँ की परंपरा स्थिति दूसरी है। कुछ भी वहाँ से अमृत क्यों न बरसने लगे, यहाँ आकर के आपके चलन से, आपके कलेक्टर से, आपके सुख से वो जहर में तब्दील हो जाएगा, और होता रहा है। तो पहले मानव अधिकार की बात तो बहुत प्रशस्त है, बहुत लंबी है, बहुत गहरी है, बहुत, इसे कोई नहीं पा सकता। ये तो बड़े बड़े विद्वानों का सोच है, जिन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा होना चाहिए। अपने यहाँ भी सोचा गया है, बुद्ध ने सोचा, भगवान श्री राम ने सोचा, कृष्ण ने सोचा, 16,000 गोपिकाओं को साथ में ले चले। बात कहिए, 16,000, एक नहीं संभलती आदमी से। उन्होंने 16,000 गोपिकाओं को अपने में ढाल करके और मिला करके उन्होंने मुक्त कर दिया। जो रो रही थी, उनके साथ बदसलूकी हो रही थी, क्योंकि स्त्री के साथ में कभी न्याय नहीं हुआ। ये न्याय कृष्ण ने किया। उन्होंने जात पात नहीं देखी, वो समाहित कर लिया अपने आप में, और उनको उनका अधिकार दे दिया। स्त्री को कभी किसी ने दिया हो सहयोग या उसका राइट, तो मुझे बता दो, मैं गुलाम हो जाऊंगा। किसने बलात्कार नहीं किया उसके साथ, हमारी गौड़ तक नहीं चूका तुम्हारा यार। हाँ, तो स्त्री तो एक दिन तुम्हारी दुश्मन होने वाली है, तुमसे शादी नहीं करेगी, तुम्हारी वंश खत्म हो जाएगी, विनष्ट हो जाओगे, और वही पशुवाद फिर आ जाएगा। औरत हार चुकी है, थक चुकी है, कहाँ तक पतित होती चली जाए वो आखिर, जो आपके वंश को उत्पन्न करती है, जो गॉड को उत्पन्न करती है, जो रचना करती है, सृजन करती है, समुचित सृष्टि की मालिकिन है। आप वेदांत पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, सांख्य पढ़ लीजिए, कपिल का। ये नारी ही तो है जो सृजन करती है और आपका निर्माण करती है और आपको आदमी होने लायक बनाती है। ये उसी की ताकत है। आपने उसके साथ में क्या बर्ताव किया मुझे बताइए। आप उठा के वेद देख लो, वेद के बाद वेद कुछ कर रहे हैं न्याय आपका, चारों वेद न्याय कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। लेकिन बाकी और जितने भी लिखे गए वो पुरुषवाद के और पुरुष अस्तित्व को मजबूत करने के लिए, उसकी बदतमीजी को मजबूत करने के लिए लिखे गए कि तुम करो बदतमीजी, तुम्हें छूट है, तुम सब सर्वोपरि हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, रोन दो लातों से, जैसे चाहो उसको उठा लो।
उसी से ईश्वरवाद से पैदा हुआ द किंग इज द गॉड, द गॉड इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, कहते हैं ना, तो ईश्वर जो है राजा का। वर्तमान संदर्भ में माता शक्ति के आप वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल नहीं उतरेंगे, क्योंकि आपने कह डाला, आपने कह डाला। हम आज वकील नहीं है, हम आज बिल्कुल वकील नहीं है। हम आज ये मानव अधिकार की बात कह रहा है, मानव अधिकार में क्या है, लेकिन आज सुनिए, मैं कहता हूँ, मैं आपकी बात का मैं जवाब दे दूँ। हम मानव अधिकार के कारण को आपके सामने, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ, आपकी बात का बड़ा शालीनता से जवाब दे रहा हूँ मैं। अरे आपकी बात का मैं बड़ी आदमी है, सिर्फ आदमी की बात सुनोगे कि नहीं? आपकी बात का बड़ा शालीनता से बात कर रहा हूं। आदमी की बात सुनो, हम वकील नहीं है, विद्वान नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी बात का बड़ा शालीनता बड़े सम्मान से बात कर रहा हूँ। अरे मैं आपकी कि आप एक कारण को पकड़ने के लिए कारण तक पहुंच जाइए। मैं आपकी बात को बड़ी शालीनता और सम्मान से ग्रहण करते हुए बात कह रहा हूँ। ये मानव अधिकार की उत्पत्ति इसीलिए हुई है, और ये सब आप हम जब जागरूक लोग बैठे हैं तो इसीलिए तो बैठे हुए हैं कि इसको कैसे किया जाए, कैसे लगाया जाए, कैसे व्यापक आपकी बात का समर्थन करते हुए कर रहे हैं। कलेक्टर रहे, हम कोई भी अधिकारी रहे, लेकिन मनुष्य की या मानव की अस्तित्व को जरूर। और आज मैं समाज में, इसीलिए आज मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, चूंकि मुझे जाना है, मेरा मानव अधिकार खत्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैं कोई किसी को पत्र व्यवहार करता हूँ, या राष्ट्रपति जी को भी करूँ, या प्रधानमंत्री को बाकायदा पत्र व्यवहार आते हैं, सिर्फ एक साधारण लिख दूं, मैं मानव अधिकार कार्यकर्ता भी लिख दूं, तो उसका प्रॉपर जवाब आता है, अधिकारी हिल जाता है कुर्सी से। एक बात चीज है, आप बहुत बड़ी दम है मानव अधिकार में, और यदि हमारे सभी साथी मानव अधिकार को एक ईमानदारी और इंसानियत और पूरी पवित्रता से काम करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब मानव अधिकारों का हनन होना बंद हो जाएगा।